आप सभी को जय हिंद। आप सभी को पुनः एक नई वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो बिहार सरकार द्वारा लाए गए नए नियम जो कि कोचिंग सेंटर जितने भी चला रहे हैं उन सभी शिक्षकों के लिए है कि बिहार सरकार ने नया नियम क्या लगाया है और क्या इसमें नए नियम को जोड़ा है, आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दूसरी नंबर कि कौन कौन कोचिंग बंद होने वाले हैं, जितने भी ऑफलाइन गांव दूर दराज गांवों में जो कोचिंग चला रहे हैं, बात करते हैं शहरों में चला रहे हैं, क्या सभी का कोचिंग बंद होने वाला है। इस वीडियो में आप लोगों का सबका सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी बन चुके हैं और इन्होंने बात करते हैं शिक्षा के लिए अलग अलग नियम, और जो खासकर ऑफलाइन है, ऑफलाइन जो बात करते हैं मीडिया है, इन लोगों ने जो बात करते हैं नए नए जो बात करते हैं, एक तरीके से देख रहे हैं ना, मीडिया जो भी है वो अपना माइक और बात करते वीडियो पहुंच जा रहे हैं, और कोचिंग स्कूल में थोड़ी सी जो बात करते व्यवस्थाएं जो बिगड़ जा रही है, ये सरकार पर दबाव बनता है। इसके देखते हुए इसके अंतर्गत में ये जो नियम है ये उन सभी कोचिंग सेंटर के लिए है जिन्होंने अपना जो बात करते हैं गांव में या शहरों में अपना कोचिंग चला रहे हैं। अगर उन लोगों ने इस नियम को नहीं पालन किया तो उनकी कोचिंग की सदस्यता रद्द की जाएगी और उनकी कोचिंग को सफा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इन बातों को याद रखना है। सबसे पहले नंबर तो मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, अधिकांशतः आप लोग देख रहे होंगे कि जिस शहर के हो या बात करते हैं या गांव के हैं, उन लोगों ने जो बात करते हैं टॉपर्स की फोटो लगाकर, मतलब आप लोगों ने गौर किया होगा कि अधिकांशतः क्या होता है कि उनके कोचिंग के टॉपर्स होते हैं तो उन्होंने बड़े बड़े बैनर पर उनका फोटो लगाकर उनके बिना अनुमति के उस पर बढ़ा चढ़ाकर लिख देना, जो कि लड़कों के सामने जो बात करता है वो संदेश जाता है कि टॉपर कोचिंग वाला ही टॉपर देता है। तो उन्होंने ये नया नियम लगाया है कि टॉपर्स की फोटो लगाकर प्रचार करना कोचिंग संस्थान को पड़ेगा महंगा। नियम फॉलो नहीं करने पर 2 लाख जुर्माना। याद रखिएगा, 2 लाख तक जुर्माना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो कोचिंग वाले हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा गांव में भी आपको देखने को मिलेगा, तो गांव घर चारों तरफ ये देखने को मिलता है कि 4 साल पहले बच्चा जो बात किया टॉप किया है, लेकिन फिर भी वहां पर अपडेट नहीं फोटो है। उस फोटो का आप लोग नीचे देखोगे ना, प्रचार करने का तरीका है। इसको देखते हुए जो बच्चा होता है ना, अट्रैक्ट होता है, उस कोचिंग को मेन समझ लेता है, सब चीज समझ लेता है। एक तरीका से बिहार सरकार ठीक किया है कि अगर आप बिना अनुमति के, बिना आप झूठा टॉपर को फोटो लगा लेते हैं, प्रचार करते हैं, तो आपको तो जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या सम्राट चौधरी बोले हैं। बिहार सरकार ने राज्य में फल फूल रहे कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक नए कानून का मसौदा तैयार किया है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित इस नियम के तहत 25 से अधिक छात्रों वाले हर संस्थान को अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा। यानी जितने भी कोचिंग चल रहा है उसमें 25 से अधिक छात्र हैं उस कोचिंग में, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप गांव में हैं, आप शहर में हैं, आपके कोचिंग में 25 से अधिक छात्र हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जो बात करते हैं नैया डूबने वाली है, आप पर जुर्माना लगेगा। आप 2 लाख तक आपको जो बात करते हैं, जितना कमाए नहीं रहेंगे उतना निकल जाएगा। तो एक बात को याद रखिए, आगे मैं आप लोगों को सब चीज बताने वाला हूं कि कौन कौन से नए नियम है, कितना रजिस्ट्रेशन फी है, क्या चीज हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। बिहार के कोचिंग अब पुराने दर्रे पर नहीं चल सकेंगे। राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों की मनमानी भारी फीस और भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए ड्राफ्ट के अनुसार राज्य के उन तमाम संस्थानों को अब सरकारी रडार पर आना होगा जहां 25 से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य छात्रों और उनके अभिभावकों को शोषण से बचाना और शिक्षा के नाम पर होने वाले व्यापार को पारदर्शी बनाना। बहुत बढ़िया नियम है उनके लिए, उन शिक्षकों के लिए, उन कोचिंग सेंटर के लिए, जो कि एक ही जो बात करते कमरा होता है, छोटे कमरे होते हैं, वहां पर कुछ सुविधा भी नहीं होती है और वहां पर ठूस ठूस के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, कोई सुविधा नहीं होती है। बस सिर्फ और सिर्फ एड के प्रचार पर, सिर्फ और सिर्फ जो बात करते हैं बनावटी जो बच्चे होते हैं ना, जो बात करते हैं, जो एड के प्रचार पर जो बैनर देख लेते हैं कि टॉप करता है नाम पर, उन लोगों के टीचरों के लिए है। अभी आगे देखिएगा क्या मिलने वाला है। एक तरीका से इस प्लान के अंतर्गत हर एक बच्चा के लिए बेहतर होगा और गर्जीवनों के लिए बेहतर होगा और उन टीचरों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा जो टीचर मेहनत कर रहे हैं और वास्तविकता में उन सभी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। और उन शिक्षकों की बहुत नैया खाड़ होने वाली है जो बच्चों से लूट मचाते हैं, बच्चों से पैसा लेते हैं फीस के नाम पर, जो बात करते हैं एग्जाम फीस के नाम पर। ठीक है, दूसरा नंबर जो बात करते हैं, अगला नंबर में आप लोग ध्यान से सुनना। आगे नंबर में क्या है, पंजीकरण आपका अनिवार्य होना चाहिए। नए नियमों के लागू होते ही बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाना अवैध माना जाएगा।
किसी भी संस्थान को शुरू करने से पहले 15,000 रुपए, याद रखिएगा कितना हजार, 15,000 आपको देना पड़ेगा। ये भी जो बात करते 15,000 दोगे ना तो ये आपका हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए वैधता होने वाली है। एक बात याद रखें, फिर आपको 15,000 देना पड़ेगा, फिर आपको 15,000 देना पड़ेगा, जब जब आप पढ़ाओगे 15-15 देना पड़ेगा। याद रखिएगा 3-3 साल की, ठीक है। अब कह रहा है कि वैधता 3 साल की होंगी। यदि किसी संस्थान की एक से अधिक शाखाएं हैं तो प्रत्येक ब्रांच के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। मान लीजिए मेरा ये एक संस्था चल रहा है और मेरा जो बात करते हैं गांव से दूसरे शहर में चल रहा है ना, तो वहां उसका भी रजिस्ट्रेशन मेरे को करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है शुल्क अनिवार्य होगा, मतलब ये इसमें घटेगा नहीं, तो फिक्स है, आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, 15,000 करके आपको देना पड़ेगा 3-3 साल के लिए। नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। पहली बार बिना पंजीकरण पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। देखिए सबसे ये चीज उन शिक्षकों के लिए जो बात करते हैं, जो जिनकी स्थिति कमजोर है, जो पंजीकरण नहीं किए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, गांव घर में कोचिंग चला रहे हैं और वो सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो याद रखिएगा नए नियम के अनुसार कमेटी बैठा है, कमेटी बन गया है और उस कमेटी को हर एक गांव तक, शहरों तक अब उन लोगों को भेजा जाएगा पता करने के लिए कौन कोचिंग वाला रजिस्ट्रेशन है। बस सिर्फ एक बार अगर रजिस्ट्रेशन में आप फंस जाते हैं मेरे भाई, तो आपको बहुत बड़ा 1 लाख का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ये नियम है, तो रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, बिना रजिस्ट्रेशन का आपका नहीं चलेगा। जबकि नियमों के बार बार उल्लंघन पर जुर्माना 50,000 से 2 लाख रुपए तक जा सकता है। गंभीर स्थितियों में संस्थान का पंजीकरण अस्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है। अगर आप उल्लंघन करते हो, उल्लंघन का मतलब मान लीजिए कि बताया गया है कि बच्चों के लिए अलग से जो बात करते हैं बाथरूम का, पानी पीने वाला, खिड़की, दरवाजा, पंखा, इन सभी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप बार बार वो नहीं कर रहे हो, आपको उल्लंघन में पकड़ा जा रहे हो। दूसरा नंबर, स्कूल के टाइम पर आप कोचिंग चला रहे हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको 50 से 2 लाख की जुर्माना भरना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है। अगला नंबर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शिक्षकों के लिए मानक, मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या है। सरकार ने संस्थानों के भीतर छात्रों की सुविधाओं के लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब हर छात्र के लिए क्लासरूम में कम से कम 2 वर्ग फीट की जगह सुनिश्चित करनी होगी। शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक, मतलब जो टीचर जो हैं, जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो ही आप पढ़ाओगे। न्यूनतम ग्रेजुएशन है, अधिक से अधिक आप जो भी किए हो आपका बेस्ट है, ठीक है ना। तो न्यूनतम ग्रेजुएट मतलब होने चाहिए, तय की गई है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स को सत्र की शुरुआत में यह घोषणा करनी होगी कि एक बैच में अधिकतम कितने छात्र बैठेंगे। कोर्स के बीच में छात्रों की संख्या बढ़ाना प्रतिबंधित होगा। छात्रों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी कोचिंग संस्थान स्टडी मटेरियल या नोट्स का नाम पर छात्रों से अतिरिक्त वसूली नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोचिंग वाला क्या होता है कि आपको नोट्स दे रहा है, आपको जो बात करते हैं अलग से कुछ दे रहा है, उससे पैसा बड़ा बड़ा मांग बैठता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा नोट्स दे रहा हूं, तो मैं उसके लिए आपको 100 रुपया 150 रुपया मैं अगर मांगता हूं, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरा ये नोट्स है, मेरा ये जो बात करते हैं पेपर है, ले लो, इतना रुपया लगाएंगे, तो ये बिजनेस हो गया। अब आप वैसे नहीं कर सकते, एक 5 रुपया 10 रुपया वो अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े आपका अमाउंट नहीं हो पाएगा। एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर में ध्यान देना है, कह रहे सरकार के नए नियम पर आप लोग को ध्यान देना है। यदि कोई छात्र किसी कारणवश कोर्स के बीच में ही छोड़ देता है तो संस्थान को उसकी बची हुई अवधि की फीस वापस करनी होगी। लेकिन कुछ कुछ कोचिंग वाले हैं पहले ले लेते हैं, कुछ कोचिंग वाले ऐसे होते हैं जो कि पैसा मंथली आपको पेड करना है तो ठीक, तो सलीना पेड करना है तो ठीक, नहीं तो आप मंथली भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों तरीके से कोचिंग जो होता है, लेकिन जो पेड कर रहे हैं और बच्चा किसी कारणवश छोड़ दिया तो उसको पैसा आपको लौटाना होगा। इसमें नियम में साफ रूप से लिखा गया है। कह रहा है कि इसके साथ ही बढ़ते तनाव को देखते हुए हर संस्थान में एक प्रोफेशनल काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, जो छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के बाद अक्सर कोचिंग संस्थान टॉपर्स की फोटो लगाकर बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। सरकार ने इस पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। नए नियमों के मुताबिक संस्थान छात्रों के परीक्षा परिणामों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, ताकि अन्य छात्र पर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का मनोवैज्ञानिक दबाव न बने। कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे कि अभी तक जो वीडियो हो रहा होगा, चाहे जो बात करते बच्चा अपना टॉपर बनता होगा, तो उसको क्या किया जाता है कि उसको एड में डलवा देना, उसको प्रचार करवा देना। ऐसे क्या होता है, सामने वाला बच्चा पर क्या होता है ना कि उनको कंपटीशन आता है, वो दबाव होता है कि मेरे को टॉप करना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा नंबर, सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पर दिखाया गया है कि हर कोचिंग में एक काउंसलर होंगे। ये बहुत अच्छा नियम है। काउंसलर का मतलब होता है कि देखेंगे कि बच्चा जो क्लास में एंट्री कर रहा है, क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक है,
क्या वो पढ़ने लायक आज है, क्या उस पर दबाव तो नहीं हो रहा है ना। ये काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी हर कोचिंग में, तब आप कोचिंग चला सकते हो। ये सब नियमों को पालन करना, अगर इतना नियम आप कर पा रहे हो तो आप कोचिंग चलाने लायक हो, याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर जो बात करते हैं ये देख लीजिएगा, निगरानी के लिए कमेटी बन गई है, ठीक है ना। इन नियमों का पालन जमीन पर हो सके, इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर शक्तिशाली कमेटियों का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष होंगे। कौन अध्यक्ष होंगे बच्चा? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो होंगे ना, इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, जिसमें पुलिस की तरफ से डीजीपी के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और कौशल विभाग, विकास विभाग के आला अधिकारी शामिल होंगे। इस कमेटी में केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग संचालकों के प्रतिनिधियों को भी जगह दी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यह कदम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस हालिया निर्देश के बाद आया है जिसमें उन्होंने निजी स्कूलों की फीस और ड्रेस किताबों की बिक्री में मनमानी पर रोक लगाने का बात कही थी। याद रखिएगा, ये स्कूल पर भी आने वाला नियम, अभी तो कोचिंग पर ही आया है, स्कूल पर भी ये नियम आए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि स्कूल वाले ही ये सब चीजों के नियमों को बिगाड़ कर रखे हुए हैं, प्राइवेट स्कूल वाले। कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका अपना जो बात करते हैं, जो आपका अपना जो बात करते हैं जमीन, मतलब आपका जो अपना जो बात करते हैं जमीन होना चाहिए, ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर जो बात करते हैं, जो आप कोचिंग चला रहे हो दोनों दिन से खिड़कियां होनी चाहिए, दोनों दिन से दरवाजे होने चाहिए, अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो बात करते हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं उनको एक काउंसलर की जरूरत होगी, जो बात करते हैं बच्चों को हम मानसिक स्थिति को समझे, उनको अच्छे से समझ सके। इन चीजों के लिए भी आपको अनिवार्यता होगी, बाथरूम और पीने वाली पानी की व्यवस्था करनी होगी इन बच्चों के लिए। सम्राट चौधरी जो नए नियम लाए हैं उन लोगों के लिए।